कोरोना पर काबू पाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर पुराने फॉर्मूले T3 यानी कि ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर भरोसा जताया है। मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों से डरने की जरूरत नहीं है। हम पहले भी इसे हरा चुके हैं, आगे भी हरा देंगे। बस जरूरत है सावधानी की, गंभीरता से कोरोना के खिलाफ लड़ने की। हम अभी चर्चा जितनी वैक्सीन की करते हैं, उससे ज्यादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की जरूरत है। बल टेस्टिंग पर देने की जरूरत है। कोरोना पर पीएम का मंत्र, टीका से हारेगी महामारी। संपूर्ण लॉकडाउन नहीं, नाइट कर्फ्यू से वार। T फॉर्मूला पर जोर, कोरोना पड़ेगा कमजोर। कोरोना की दूसरी लहर डरा रही है, महामारी की रफ्तार बेकाबू है। रोज नए मामलों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, रोज कोरोना से जाने जा रही हैं। महामारी के नए तेवर पर प्रधानमंत्री ने चिंता जताई। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने नाइट कर्फ्यू का समर्थन किया, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन से इनकार किया। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ, मैं कोरोना काल में जी रहा हूं और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज्यादा न हो। मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की हालत पर समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। पिछले साल कोरोना को हमने हराया, अब तो तैयारी भी है, वैक्सीन भी है। कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम का जोर पुराने हथियारों 3T यानी ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर ही है। उन्होंने कहा कि इसी फॉर्मूले से कोरोना के खिलाफ जीत मिली, आगे भी मिलेगी। पीएम ने हर राज्य से कहा कि RT-PCR टेस्ट 70% तक बढ़ाएं। हम जितना ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट होगा वो भी ध्यान में आ जाएगा, तो परिवार में होम क्वारंटाइन वगैरह ढंग से कर लेगा। वो परिवार के साथ जैसे नॉर्मल जिंदगी जीता है वो नहीं जिएगा, और इसलिए पूरा परिवार जो आज सब लपेट में आ जाता है उसको हम बचा सकते हैं। और इसलिए हम अभी चर्चा जितनी वैक्सीन की करते हैं, उससे ज्यादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की जरूरत है। पीएम ने कोरोना के खिलाफ टीकाकरण को भी बड़ा हथियार बताया। उन्होंने कहा कि 45 साल से ऊपर के लोगों का 100% टीकाकरण हो। उन्होंने 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती से लेकर 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती तक देश भर में टीका उत्सव मनाने का सुझाव दिया। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें। प्रधानमंत्री ने कोरोना की नई लहर के लिए लोगों की लापरवाही और सुस्ती को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने एक बार फिर दोहराया, दवाई भी, कड़ाई भी। आज तक ब्यूरो।